हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। लोग तो गॉसिप करते ही हैं, गॉसिप करते ही रहते हैं लोग। वही वाली बात है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लेकिन हम ये चेक करेंगे कि एक तो ये कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, और ये आपके बारे में गॉसिप कर क्या रहे हैं। मतलब ये बिला वजह की एक कास आराइयाँ हैं, या फजूल की जो है ना, जैसे कुछ करने को नहीं है तो चलो बातें ही कर लें। तो किस टाइप के लोग हैं और किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, किस तरह की बातें आपके बारे में कर रहे हैं, उसके ऊपर ये रीडिंग होगी। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, गॉसिप हर किसी के बारे में हो रही होती है, ठीक है। अनलेस आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि लोग जेलस हो रहे हों, इनसिक्योर हो रहे हों, या चिढ़ रहे हों, या बहुत कुछ अच्छा कर रहे हों तो इनसिक्योर फील करके गॉसिप तो करते ही करते हैं। यकीनन आप कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे होंगे जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर टॉपिक का ज़रिया बने हुए हैं। तो ये टाइमलेस, जेनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ, क्योंकि ये ऐसी रीडिंग होगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल भी होगी, आपको गाइडलाइन देगी कि क्यों लोग मेरे बारे में ऐसी गॉसिप कर रहे हैं। और अगर वैसे तो आपको किसी की बातों पर वो क्या ओपिनियन क्रिएट करते हैं ये उनका मसला है, आपको बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होनी चाहिए। लेकिन बहैसियत नॉर्मल इंसान, हमें पता चलना चाहिए कि हमारे बारे में कौन बातें करता है, ठीक है, और क्या बातें कर रहा है। बिकॉज इससे अंदाज़ा हो जाता है कि सामने वाला कितना बड़ा उल्लू का पट्टा है। खैर, बहुत माजरत के साथ चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपकी लाइफ की अभी करंट एनर्जी चल क्या रही है, और उसके बाद देखेंगे कि उस कॉन्टेक्स्ट में होते हुए लोग क्या आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। हेरोफेंट, या तो आप टीचर हैं, या फिर आप स्कॉलर हैं, या फिर आप रिलीजियस पर्सन हैं। आप आजकल रिलीजियस एक्टिविटीज़, सेरेमनीज़ बहुत ज़्यादा अटेंड कर रहे हैं, और ट्यूशन्स देते हैं आप लोगों को। ज्ञान बांटने वाली बातें, काफ़ी रिच हैं। या फिर आज किसी न किसी मैरिड पर्सन से आपकी डीलिंग चल रही है। लेट्स सी, 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 8 ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ये जो इस वक्त सबसे पहला कार्ड आया, ये एक ऐसे पर्सन का है जो कि आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप खुद भी हो सकते हैं, ठीक है। आपकी जो इस वक्त प्रेजेंट स्टेट है वो किसी एक ऐसे इंसान को लेकर काफ़ी स्ट्रेस में हैं आप एक ऐसी सिचुएशन को लेकर जो कि इस पर्सन से एसोसिएटेड है, काफ़ी स्ट्रेस में है। आपकी इज़्ज़त, आपका वक़ार, आपकी तालीम, आपकी तरबियत आपको बहुत कुछ ऑड करने पर कंट्रोल करती है, लेकिन वो आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दे रही है। अगर आप बोलने पर आएँ तो आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, और शायद आपने कुछ ऐसी बात एक्सप्रेस की भी है जिसकी वजह से ये बंदा, जो ये भी है, ये बंदा अपोलोजाइज्ड भी है। आपकी करंट स्टेटस में, आपकी करंट एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ अपॉलॉजी आनी चाहिए, बिकॉज आप अपॉलॉजी डिज़र्व करते हैं। क्योंकि एक फेडअप मोमेंट नहीं होता, एक फेडअप मोमेंट आपका ये हुआ है कि भाई बहुत हुआ। हर वक्त देखो, हर थोड़े दिनों बाद देखो कि मेरी ये पोजीशन इस 9 ऑफ वॉन्ड्स एनजाइटी वाली होती है, कि हर थोड़े दिनों बाद मुझको कोई ना कोई शोशा दे दिया जाता है कि अब तुम्हारी ये गलती है, अब तुम्हारे एंड से ये हुआ है। मे बी आप बहुत ज़्यादा सेंटी हो रहे हो, लेकिन आपका कुछ समझ का और शऊर का मयार ऐसा हो चुका है कि अब आप जो हैं वो थोड़ा सा, आपको परेशानी और फ़िक्र होती है कि यार मैं अपना मयार, अपना कैलिबर ना ही गिराऊं, चाहे मुझे कितनी प्रॉब्लम क्यों ना हो रही हो। अब आप थोड़ा सा अपनी भड़ास निकाल भी देते हैं, अब आपके दिल में जो होता है वो आप कह भी देते हैं। मैं भी थोड़े दिनों पहले पढ़ रही थी, एक रिलीजियस बुक पढ़ रही थी, उसमें रसूल अल्लाह का कौल था। उनसे किसी जो रिवायत या जो सहाबी होते हैं, इब्ने अब्बास या कुछ ऐसा नाम था उनका। नाम मैं इसलिए कोट नहीं करती बिकॉज रेफरेंस जो होते हैं वो, लेकिन रसूल अल्लाह का कौल था, तो डेफिनेटली उन 5 बातों की उन्होंने नसीहत कही थी। उन 5 बातों में से एक बात ये थी कि जो भी दिल में बात हो, चाहे वो सामने वाले को कड़वी ही क्यों ना लगे, बोल दो। उससे ये होगा कि कम से कम तुम्हारे दिल में बात नहीं रह जाएगी। अनलेस कि वो एक ऐसी बात हो जिससे आपको पता हो कि सामने वाली की दिल आज़ारी हो सकती है, लेकिन वो बात जो किसी को कुछ बर्दाश्त करने वक्त आपकी दिल आज़ारी कर रही हो, आप उसका ख़दशा क्लियर कर दें। ये मैंने पढ़ा था, ऑथेंटिक है, रसूल खुदा ने कहा है, तो डेफ़िनेटली हमें सुन्नत पे ही अमल करना है।
आप ये चीज़ कर रहे हैं, आप अब परेशानी को अपनी हद तक नहीं रखते, अब आप कह सुन लेते हैं, बिकॉज वैसे भी तो सुन के बुराइयाँ ही मिल रही हैं, तो फिर कह दो, जिसकी वजह से जब आप ये कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप अपॉलोजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप अपॉलोजी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप ऑफ़र को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और अब आपको ये लग रहा है कि बहुत झुक लिया, अब नहीं झुकना, ठीक है ना। और ये तमाम चीज़ें इस हेरोफेंट कार्ड की वजह से भी हो रही हैं, बिकॉज आपकी पोजीशन और आपका जो ना पर्सनैलिटी इम्प्रेशन जो है वो अब ऐसा बन गया है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि कौन है, सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन है जो आपके बारे में आजकल गॉसिप कर रहा है। प्लीज़ टेल मी कि कौन आजकल आपके बारे में गॉसिप कर रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 3 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। दी हाई प्रीस्टेस, ये एक ऐसा पर्सन है जिसको लगता है आपने उसे धोखा दिया, बिल्कुल क्लियर, क्योंकि जाहिर बात है जब गॉसिप कर ही इस वजह से रहा है क्योंकि उसको एक्सक्यूज़ेस चाहिए आपके बारे में गलत बातें करने की, गॉसिप होती ही गलत बातें हैं। तो इस पर्सन ये जो पर्सन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस को लगता है आप इसको फरेब में रखते हैं, धोखे में रखते हैं, और ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट ऐसा नहीं कर रहा था जैसा कि हो गया है। और ये इसलिए भी गॉसिप कर रहा है क्योंकि आपको रिज़र्व होना बहुत जल्दी आता है, आप एकदम से अपना हाथ उठा लेते हैं, आप कुछ शेयर नहीं करते, आप खामोश हो जाते हैं, और आपके खामोश होने की वजह इस पर्सन को डेफिनेटली पता होता है, परसेप्शन की बात है। ये जो गॉसिप कर रहा है ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा हर्ट है, इसके कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ या पर्सनैलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, और आप अपनी जगह हर्ट हैं। तो जो कम्युनिकेशन आप दोनों के दरमियान हुई है उसमें या तो जब आपने बताया होगा जिसकी वजह से आप अपॉलोजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपने लिटरली ये बात बताई होगी कि आप किस लेवल के हर्ट हैं, और ये जो एंजाइटी है जिसमें आप रिज़र्व हो गए हैं, तो ये बात मामूली तो है नहीं। जब आपकी नींद, रात की नींदें उड़ चुकी, तो डेफिनेटली ये आसान बात तो है नहीं। विद दिस हेरोफेंट कार्ड इनको ये भी लगता है, इन्होंने आपको एक्सक्यूज़ बना रखा है कि इसके पास कोई और है बातें शेयर करने के लिए, इसके पास कोई और है बातें करने के लिए, जिसकी वजह से इन्होंने अपना उल्लू सीधा करने के लिए बहुत सी एक्सक्यूज़ेस बना रखी हैं, अपनी गलती इन्होंने नहीं माननी। तो ये कौन है? एंड विद द हाई प्रीस्टेस, ये हो सकता है आपने इनको बताया हुआ हो कि आप टैरो रीडिंग देखते हैं, या ये ख़ुद टैरो रीडर हो सकते हैं, और टैरो रीडिंग के थ्रू ना ये बहुत कुछ आपके बारे में निकालने की कोशिश करते होंगे, लोगों से टैरो रीडिंग करवाते होंगे आपके मुतालिक, ताकि आपकी लाइफ एक्टिविटीज़ का पता चले, या फिर आप अगर टैरो रीडर हैं तो ये आपके चैनल को या आपके काम को देखते होंगे, उनको लगता होगा कि इसको तो हर चीज़ पता होगी बिकॉज ये टैरो रीडर है। या कुछ आपकी साइकिक एबिलिटी ऐसी है कि अगर आप टैरो रीडर ना भी हों, बिकॉज ये तो एक इमेज है, आप सेंस कर सकते हैं, आप इंट्यूट कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो है वो जज कर लेते हैं, और इस वजह से ये पर्सन डरता भी है, इसको डर भी लगता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ये उस पर्सन से रिलेट कर रही हैं जो कि आपके बारे में गॉसिप कर रहा है या करता है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये गॉसिप का इसके पास टॉपिक क्या है, ठीक है। ये क्या गॉसिप कर रहा है आपके बारे में या कर रही है, जो भी जेंडर हो आप देख लीजिएगा। द मैजिशियन, ठीक है। द फूल, सेकंड मेजर आर्काना। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये आपकी फैमिली में, आपकी फैमिली लाइफ या आपकी प्राइवेट लाइफ या स्पेशली आपके पार्टनर की लाइफ के मुताल्लिक आपकी लव लाइफ के बारे में बहुत गॉसिप बनाता है, स्टोरीज़ बनाता है। अगर मैं स्टोरीज़ बनाने का कहूँ तो गलत नहीं होगा। ये आपकी एबिलिटीज़ को मानता है, सराहता है, इसमें कोई दो तरफा राय नहीं है कि ये कायल है कि आप कितने सुपर पावरफुल पर्सन हैं। आपके पास हर वो टूल है जिसको यूज़ करके आप सामने वाले को चितपट कर सकते हैं। ये आपके बारे में क्या गॉसिप करता है, इसको आपकी डेयरिंग एटीट्यूड से बड़ा जो ना खौफ आता है। इसको लगता है कि यार उसको डर नहीं लगता, और जिसको डर नहीं लगता ना, हर बंदा उससे डरता है। उससे कोई प्लान शेयर करो वो फट से तैयार है, और आजकल वो इस प्रोजेक्ट पर है, आजकल वो उस प्रोजेक्ट पर, आजकल उसके घर में ये चल रहा है, और क्या दोनों के दरमियान चल रहा है, इन दोनों पार्टनर्स के दरमियान क्या चल रहा है, ये बात निकलवाने की इसको क्यूरियोसिटी बहुत होती है, जो कि हो सकता है इसको ना भी पता हो, लेकिन हल्की फुल्की सी बातचीत पता करके ये सारी चीज़ें जो है ना
ये लोगों के दरमियान गॉसिप बनाता है कि तुम्हें पता है उसके टर्म्स कैसे चल रहे हैं, तुम्हें पता है उसके पार्टनर ने क्या किया, अरे तुम्हें पता है उन दोनों का तो यही चलता रहता है। एंड दिस पेज ऑफ वॉन्ट्स, इसको कोई ना कोई नई चीज़ चाहिए होती है। आप देखें ये कैसे नज़र रख रहा है, लुक एट द फेस। मैं उसको और करीब अगर कर दूं, अगर ये धुंधला ना देखें आप, ये है ऐसे पोस्चर में खड़ा हुआ कि किसी का डाउट ही ना जाए कि कहाँ देख रहा है, लेकिन इसकी नज़र जो है वो लिटरली आपके ऊपर है। तो ये गॉसिप क्या करता है, इसको आपके आइडिया स्नैच करने की आदत है, ये आपके चीज़ों को चेक करता है, ये आपकी प्राइवेट लाइफ, स्पेशली आप अपने पार्टनर के साथ कैसे उठक बैठक आपकी हो रही है, आप कैसे उसके साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या है, इसको इस चीज़ की क्यूरियोसिटी बहुत होती है। और ये अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में इस गॉसिप को, टॉपिक को हॉट बनाए रखता है। प्लस इसको ना बहुत सारी स्टोरीज प्लॉट करने का शौक है कि यार पता है उसकी, देखो उसकी प्राइवेट लाइफ में इसलिए मसला है, या उसकी प्राइवेट लाइफ इसलिए सेटल है क्योंकि उसने ये किया, क्योंकि उसने वो किया, वो तो बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग है। और ऐसा लग भी रहा है कि आप है हेड स्ट्रॉन्ग, बिकॉज हेरोफेंट एंड देन हेड स्ट्रॉन्ग, सॉरी हेरोफेंट एंड देन मैजिशियन। तो ऐसा लग भी रहा है कि ये इस तरह की चीज़ों पर ना ये आपसे गॉसिप करता है। कौन कर रहा है और किस तरह की गॉसिप होती है वो नज़र आ रहा है। अब इन्हीं की रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि ये इसको क्यों करना पड़ रहा है, क्यों करता है ये आपके बारे में गॉसिप। लेट्स सी, 3 ऑफ कप्स, इसका चारा ही नहीं है। अपने आप इसके दोस्त होके शायद इससे अलग हुए होंगे, और अब बाकी के 2 दोस्त रह गए होंगे, तो उनके साथ ज़ाहिर अपना उल्लू तो सीधा करना है। 3 इतने अच्छे दोस्त, और इतने अच्छे दोस्तों के बाद जो है वो उसमें से एक का अलग हो जाना, आप दोनों थर्ड पार्टी में रहे होंगे या तो, और अब आप अलग हो गए होंगे, तो उसको होता होगा कि यार क्या किया तुमने ऐसा, सब इससे पूछते होंगे तुमने क्या किया ऐसा जो अब हमारे साथ नहीं है। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी चाहिए इसको, किसी तरीके से पता चल जाए चीज़ें स्ट्रेट क्या हैं। जजमेंट, इसके साथ भी यही हो रहा है जो इसने आपके साथ किया है एक्चुअली, इस वजह से भी आपके साथ गॉसिप करता है। जस्टिस, और शायद जिस वक्त इसने आपके साथ मैनिपुलेशन की होगी, तो यहाँ पे भी देखें पिक्चर्स हैं और कार्ड्स हैं, कोई ऐसी चीज़ सामने पकड़ में आई जिसकी वजह से इसको एम्बैरेसमेंट हुई कि यार ये तो बिल्कुल वही हैंड मेरे साथ हो गया जो उसके साथ हुआ था, और मैंने उसको सपोर्ट करने के बजाय, उससे माफ़ी मांगने के बजाय, उससे कम्युनिकेट करने के बजाय उल्टा उसको फरेब के कटहरे में खड़ा कर दिया। और उसका रिज़र्व होना बिल्कुल सही बनता था, बिकॉज़ वो अपनी तौर पर बहुत इक्वली हर्ट रही थी या रहा था जो भी था, और इसने मुझसे सही कांटेक्ट ख़त्म किया, और इसने मुझसे सही तौर पर ताल्लुक़ ख़त्म किया, बिकॉज़ ये चीज़ तो ऐसी है कि इसमें यूनाइटेड रहना ज़्यादा सही है। और विद द जजमेंट कार्ड एक रिन्यूअल इनकी लाइफ को, आपकी लाइफ को शायद चांस मिला होगा, आपकी ज़िंदगी में आपने पार्टनर ने आपको चांस दोबारा दे दिया होगा, इनके पार्टनर इनके साथ बड़ी लान तान की होगी, या पर्सन ने, स्पाउस ने, जिसने भी। और विद द जस्टिस कार्ड डिवाइन की तरफ से कोई ऐसी फेयर चीज़ हुई है जिसमें इनको उसी पोजीशन में कारमा कह लें या मुकाफ़ात अमल कह लें, जिसकी वजह से ये गॉसिप करने पर मजबूर है। और ये हर जगह आपकी बात को सामने रख के दूसरों की बात का ढंढोरा पीट रहा है कि देखो ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये हुआ वो हुआ। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन हेल्पलेस है कि ये आपके बारे में गॉसिप कर रहा है। ठीक है, और मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि पहले तो कौन है जो गॉसिप कर रहा है, फिर क्यों गॉसिप कर, ये नहीं किस तरह की बातें हैं जिसके ऊपर ये गॉसिप कर रहा है, और इसको क्यों गॉसिप करना पड़ता है, ये क्यों आपके पीछे बातें करता है। ठीक है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स में चेक करती हूँ कि व्हाट आर दी अदर थिंग्स। ये और जब आपके बारे में गॉसिप करता है तो ये किन किन एरियाज़ को आपके डिस्कस करता है गॉसिप में। लेट्स सी, फॉल्स पर्सन, आप झूठे हैं, आप फरेब देते हैं, आपके चेहरे पे 2 मास्क हैं, और जबकि ये ख़ुद भी दूध के धुले हुए नहीं हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। ये आपको गलत समझते हैं और आपको तो पता ही है ये गलत है, तभी तो आपने इनसे डिस्कनेक्ट किया है। नंबर 8, ये इन चीज़ों के बारे में ज़रूर गॉसिप करते हैं कि आप फरेब करते हैं, आपको आपके सर्कल में आपका नाम है, और ये वहीं उन लोगों के साथ बैठकर जो है ना आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लोग शायद इनकी बात मानते ही नहीं होंगे, क्योंकि वो आपको, इनको तो कॉल और फेल के तजाद में असेस करते होंगे, इनको देखते होंगे यार जो ये कह रहा है और ये जो कर रहा है इसमें इतना बड़ा डिफरेंस है,
और लेकिन ये जिसके बारे में कह रहा है और जिसके बारे में जो हम उसका एक्शन देख रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो हमें यकीन नहीं आ रहा है इसकी बात पर। ये होता होगा स्पाउस, शादी, मैरिज। हो सकता है आप अपने पर्सन के लिए ही देख रहे हो, आपके पर्सन ही अपने घर में बैठकर आपको बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हो। मैसेज, किसी के साथ टेक्स्ट मैसेजेस पर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई टेक्स्ट मैसेजेस और कन्वर्सेशन कर रहा था और फिर उसने आपसे स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए कि देखो ये तमाम चैट उसकी है, और ये आपको फिर एकदम से, या तो जिसके साथ ये कर रहा था उसने स्क्रीनशॉट्स इसी के मैसेजेस के दिखाए और ये एकदम से धड़ाम से हो गया और ब्लैकमेलिंग पर ये बात आ गई कि यार तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत थी, और इसने इसको थ्रेट करने में कर दिया कि अब तुम देखो तुमने ज़्यादा कुछ किया तो अगर तुमने मुझे फंसाया तो फिर मैं तुम्हारी ये सारी चैट उसको दिखा दूंगी या दिखा दूंगा। ये भी एक बहुत बड़ा गॉसिप का जो मुकाफात अमल है ना, वो चीज़ हो रही होगी। कॉफिन, इनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई होगी अभी रिसेंटली, ये तो कह नहीं सकते, अल्लाह माफ़ करे कि होने वाली है, लेकिन हो सकता है किसी फ्यूनरल पर आप लोगों की मुलाकात हुई हो तो एक दूसरे के साथ आमना सामना हुआ हो, या फिर गॉड फॉरबिड किसी की फैमिली में किसी की वाकई बहुत बैड हेल्थ है कि आपको किसी की कोई मैसेज के थ्रू कोई न्यूज़ पता चल सकती है, किसी के थ्रू पता चल सकता है यार उनकी फैमिली में तो डेथ हो गई, एंड देन कंसोल लेवल पर कुछ हो सकता है। चाइल्ड नंबर 18, आपका कोई 18 ईयर्स का बच्चा हो सकता है, या फिर बच्चा इन्वॉल्व होगा, या हो सकता है ये जिससे गॉसिप कर रहे हो वो बच्चा हो और उसका ब्रेन वॉश किया जा रहा हो कि वो आप पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट ना करे। ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न हो सकती है। एंड द कंसर्न, इनको बहुत है कि ये चेक करें कि आपकी लाइफ में कौन ऐसा पर्सन है जो मेंटोरिंग लेवल पर आपको गाइड करता है, किसके साथ आप इस तरह से एसोसिएटेड हैं कि चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से चल रही हैं कि आप बच जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको ये होता होगा कि यार तुम्हें नहीं पता उसके सोर्सेज बहुत है, तुम्हें नहीं पता उसका इन्फ्लुएंस बहुत है, तुम्हें नहीं पता उसको तो हर कोई बचा लेता है। तो ये हर कोई जो है ना, ये पर्सन जिसके साथ ये डिस्कशन करते हैं वो पर्सन भी काफ़ी हैरान होता है कि यार मुझे तो उसके बारे में उसके मुताल्लिक ऐसा सुन के भी अजीब लगता है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ देखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये है जो एक ऐसी कड़वी सच्चाई कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, कौन है। मैंने तमाम चीज़ें बता दी। अगर आपकी वर्क प्लेस पर कुछ ज़्यादा ही पॉलिटिक्स हो रही है या आपके घर में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है एंड यू वांट टू हैव मोर क्लैरिटी ऑन इट, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल गाइड यू फर्दर। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।